पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांशु, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद धरनी जी। दिव्यांशु, जिस प्रकार से जो इस वक्त की व्यवस्था चल रही है, विशेषकर जो इस वक्त के बर्निंग सब्जेक्ट हैं, अगर देखा जाए राजधानी को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब से पेच फंसा हुआ है, SYL को लेकर पंजाब से पेच फंसा हुआ है, ये सारे घटनाक्रम को यूथ कांग्रेस कैसे आगे स्टेप बढ़ा रही है, क्या करने जा रही है या क्या किया है अभी तक? देखिए जी, लगातार आम आदमी पार्टी और इसके नेता चंडीगढ़ को लेकर राजनीति कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, भगवंत मान, सबसे पहले तो हाल ही में उन्होंने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ को पंजाब में पूर्ण रूप से मिलाने का बिल विधानसभा में पारित किया। और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी है सुशील गुप्ता, उनकी एक स्टेटमेंट आती है कि चंडीगढ़ को दो हिस्सों में बांटकर आधा हरियाणा को दे दिया जाए और आधा पंजाब को दे दिया जाए। चंडीगढ़ मात्र एक कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, चंडीगढ़ से हर एक उस व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हैं जो अपने आप को हरियाणवी कहने पर गर्व महसूस करता है। तो इस प्रकार के बयानबाजी देकर और इनके जो एक हरियाणा विरोधी सोच है आम आदमी पार्टी के लोगों की, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर लोगों के सामने आई है। इसी को लेकर हरियाणा यूथ कांग्रेस ने 2 दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय पे प्रदर्शन भी किया था। और इनकी जो आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा विरोधी सोच है उसको भी हम लोगों तक लेकर गए थे। और हमने सुशील गुप्ता, केजरीवाल, इनको सचेत किया है कि इस प्रकार की बयानबाजी देकर, इस प्रकार से जैसे आपने देखा कि हाल ही में जो पीछे किसान आंदोलन हुआ उसमें हरियाणा पंजाब का भाईचारा जो दोबारा से इकट्ठा हुआ, उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं द्वारा की जा रही है। अगर ये पूछा जाए कि आप इस मुद्दे को लेकर भविष्य में क्या कदम उठाएंगे, क्या राज्यपाल को या कहीं मुलाकात कर कर ज्ञापन देने की कोई प्लानिंग? देखिए जी, इस मुद्दे से पहले इस समय जो हरियाणा की ज़रूरत है वो है SYL का पानी। हमने सुशील गुप्ता जी को एक नसीहत दी कि सुशील गुप्ता जी, आप चंडीगढ़ पर कोई बयानबाजी करने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके बावजूद हरियाणा के हक का पानी हरियाणा के किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा। तो अगर इतने ही हरियाणा हितैषी बनते हैं तो सबसे पहले भगवंत मान के पास जाएं, भगवंत मान से बात करके SYL का पानी हरियाणा के किसानों के खेतों तक पहुंचाएं और फिर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में या चंडीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कोई बात करें। और आने वाले समय में अगर इस प्रकार की जो सोच रखते हैं ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहूंगा कि इनसे बड़ा सचेत रहने की जरूरत है। जो इस प्रकार की विभाजनकारी नीति पे जो है राजनीति करना चाहते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और चंडीगढ़ हमारी राजधानी थी, है और रहेगी। हमें चंडीगढ़ पर आन बान और शान है हमारी चंडीगढ़। कल हरियाणा विधानसभा में भी नजर आया कि चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो, JJP हो या सत्ता पक्ष हो, वैसे तो JJP और सत्ता पक्ष और निर्दलीय तो सरकार का हिस्सा है, लेकिन सभी इन मामलों पर एक सुर में नजर आए। देखिए, बिल्कुल जहां हरियाणा के इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहां सभी राजनीतिक चोले उतारकर हर राजनीतिक व्यक्ति को, क्योंकि हम सबसे पहले एक हरियाणवी हैं, उसके बाद हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। और बिल्कुल इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो कहने को हरियाणा में कह रही है कि हम अपने पैर पसार रहे हैं, पर उनकी जो ये सोच है ये बड़ी खतरनाक सोच है और हरियाणा विरोधी सोच है, जिसको लेकर हरियाणा के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री के घेराव के कारण देखिए, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने नियम 134A जो कि हरियाणा विद्यालय अधिनियम 2003 में बदलाव करके उसको खत्म कर दिया। बड़ी शर्मनाक बात है, एक तरफ तो हरियाणा सरकार गरीबों की हितैषी होने की बात करती है और दूसरी तरफ उन्होंने 134A के माध्यम से जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 10% आरक्षित सीटें हरियाणा के गरीब मेधावी विद्यार्थी, चाहे वो BPL के अभिभावक हों या EWS कैटेगरीज के हों, उनके लिए हर प्राइवेट स्कूल में 10% सीटें आरक्षित होती थी प्राइवेट स्कूल्स में। हरियाणा सरकार ने वो सभी सीटें खत्म कर दी और अब हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूल्स में ये नहीं चाहती कि गरीब बच्चा या गरीब अभिभावक का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो ये बड़ी शर्मनाक सोच और शर्मनाक हरकत है कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों का जो रास्ता था वो बंद कर दिया है।
दिवांशु, शायद आपको जानकारी मिली होगी कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल भी अब खुल गए हैं, सरकारी भी खुल गए। मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की विशेषकर, चाहे वो पंचकुला हो या पूरा हरियाणा हो। सिक्योरिटी बच्चों के नाम पर अभिभावकों से 10 से 15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। अलग अलग जो फीसें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। ये वजन एक कोविड के 2 साल स्कूल बंद रहे और उसके बाद एकाएक जो पड़ा है पेरेंट्स पर, पेरेंट्स उसका कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। युवा कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, बिल्कुल जो बोझ मध्यम वर्गीय परिवारों पर कोविड के दौरान पड़ा, उसके बाद इस तरह का जो वसूली करना वो बिल्कुल गलत है। और जो हरियाणा सरकार है वो गरीबों के तो हकों पे कुठारघात कर ही रही है, और उसके साथ साथ मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी भी जेब काटने का काम प्राइवेट स्कूल हरियाणा सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस प्रकार की वसूली बंद करवानी चाहिए। दिव्यांशु, अगर चर्चा की जाए बेरोजगारी की, वजह से तो आप लोग एजिटेशन करते रहते हैं, इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, लेकिन हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले लगभग 1 साल के करीब देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे वैकेंसीज निकल रही हैं, कैसे कैसे जो मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर युवा कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्या करने जा रही है ताकि युवा वर्ग को रोजगार सरकार देने पर कदम उठाए? देखिए जी, HPSC HSSC एक मैंने बताया कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, ये हरियाणा सरकार में जो कुछ गिने चुने लोग हैं वो HPSC और HSSC के माध्यम से इस प्रदेश में लूट मचाने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ने इन दोनों कमिश्नों का घेराव भी रखा था। उसके बाद हमने जिले वाइज हमने प्रदर्शन करने थे, हमारा सोनीपत प्रदर्शन हुआ था। अब उसके बाद हम अगला जिला फरीदाबाद में हम प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार से जिले वाइज जाकर युवाओं को सचेत करेंगे, युवाओं को बताएंगे और इस सरकार की जो नाकामियां हैं, जो HPSC और HSSC के माध्यम से सरकार कर रही है, वो लोगों तक लेके जाएंगे। और आने वाले समय में जितने भी हरियाणा के नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं या जिनका किसी भ्रष्टाचार की वजह से पेपर लीक हो गया है, कैंसिल हो गया है और उनका आगे अभी भविष्य अंधकार में है, उनके लिए आने वाले समय में एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम की तरफ से बाकायदा हम एक कॉल सेंटर बिठाने वाले हैं, जहां पर अगर हरियाणा सरकार इनकी बात सुने ना सुने, हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा के हर नौजवान की बात सुनेगी और प्रदेश सरकार के सामने वो सारी बातें हरियाणा युवा कांग्रेस के माध्यम से रखी जाएंगी। आपको क्या इस बात की जानकारी है, या RTI के माध्यम से आप लोग प्रयास करते रहते होंगे कि किस विभाग में हरियाणा में कितनी पोस्टें हैं? इससे चिंतित हरियाणा सरकार भी है, लेकिन पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर वैकेंसी निकलती है, पेपर निकलता है तो वो लीक हो जाता है, या पेपर निकलता है तो उस पर कोई ना कोई ऐसा इशू हो जाता है कि वो भर्ती या तो कोर्ट में लटक जाती है या उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। ना ही इसमें कोई सिर्फ छोटे मोटे अधिकारियों को पकड़कर और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। HPSC में जिस प्रकार से आपने देखा, हाल ही में करोड़ों रुपए पकड़े गए और वहां पे सिर्फ एक अधिकारी को पकड़ के उस मामले को रफा दफा कर दिया। हरियाणा सरकार में बैठा अधिकारी उच्च पोजीशन पर जिसका काम है पेपर कंडक्ट कराना, अगर उसके ऑफिस में पैसा मिल रहा है तो वो बिना हरियाणा सरकार के से के नहीं हो सकता। इसलिए हरियाणा सरकार में जो लोग बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर इसके अंदर बहुत बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जो मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के अंदर ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं, अगर इतने ईमानदार हैं तो इसकी जांच क्यों नहीं CBI से मनोहर लाल खट्टर जी करवाते? दिवांशु, अगर चर्चा की जाए युवा कांग्रेस की, मैं इसमें कांग्रेस के गुटबाजी का जिक्र करूंगा, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से माहौल देखा जा रहा है, पीछे राहुल गांधी जी ने भी कोशिश की, लेकिन युवा कांग्रेस की स्थिति, क्योंकि आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ऐसे पोजीशन में जब ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा हावी हो, निसंदेह आप लोगों के लिए भी चुनौती बढ़ जाती होगी। कैसे समन्वय रखेंगे सारी जगह? देखिए, हरियाणा युवा कांग्रेस जो है हमारा संगठन है और हमारा काम है सड़कों पर लड़ाई लड़ना। जब विपक्ष में होते हैं तो लोगों की आवाज़ उठाना, नौजवानों की आवाज़ उठाना, ये हमारा कर्तव्य है। और अगर कहीं युवा कांग्रेस सरकार में है किसी प्रदेश में, तो वहाँ सरकार और लोगों के बीच में समन्वय बिठाना। रही नेताओं के साथ समन्वय बिठाने की, तो हरियाणा युवा कांग्रेस का जो संगठन तैयार हुआ है, हमारे 90 के 90 विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी को जिला वितरण कर दिया गया है। और इस प्रकार की कोई गुटबाजी मैं समझता हूँ, कम से कम मतलब जो आप कह रहे हैं, मीडिया के जो आप धरनी जी आप साथी हैं, आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा युवा कांग्रेस में इस तरीके का कोई गुटबाजी नहीं है। और सभी कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे लिए आदरणीय हैं और सभी के साथ समन्वय बनाकर हरियाणा युवा कांग्रेस चल रही है।
अगले दिनों में अगर चर्चा की जाए आगामी 6 महीने की, क्या रोड मैप रहने वाला युवा कांग्रेस का? देखिए, युवा कांग्रेस सबसे पहले हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसको हमने बढ़ते ही, मैंने अध्यक्ष पद की सौगंध नहीं उठाई थी, उससे पहले हमने एचपीएससी एचएसएससी का घेराव रखा था। और आज भी जो मैं हाल ही में हमने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया है, तो नौजवानों के हकों पर जहां भी हरियाणा सरकार अगर कहीं भी उनके हकों पर डाका डालने का काम करेगी, हरियाणा युवा कांग्रेस उसमें एक ढाल बनकर खड़े होगी। आने वाले 6 समय में बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा जो हमारा अभियान चलाया जाएगा, जिले वाइज प्रोग्राम किए जाएंगे, लोगों को सचेत किया जाएगा। लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, नौजवानों के लिए एक हेल्प सेंटर बनाया जाएगा, उनके लिए नंबर इशू किया जाएगा। किसी को भी कोई अगर दिक्कत आ रही है, हरियाणा सरकार नहीं सुन रही, तो हरियाणा युवा कांग्रेस उसकी आवाज सुनेगी। धन्यवाद। तो ये हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रही है जल्दी ही युवा कांग्रेस। जो बेरोजगार युवक हैं उस पर अपना संपर्क कर सकते हैं और उनकी पीड़ा का निवारण करने के लिए भी युवा कांग्रेस प्रयास करेगी। भले ही सरकार में ना हो, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं इस मामले में दो हाथ होने की तैयारी में युवा कांग्रेस है। कि जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम चारों तरफ बढ़ा हुआ है, एचपीएससी हो या हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन हो, यहाँ पर वैकेंसीज लगातार देखा जाए निकाली जाती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उंगली उठ जाती है, नकल का मामला आ जाता है। ये सब मामलों को लेकर युवा कांग्रेस पूर्णतः अवेयर है। यूथ कांग्रेस ने 90 के 90 विधानसभा में अपने युवा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है। कांग्रेस की गुटबाजी की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और ये अपने संगठन को मजबूत करने पर दिव्यांशु बुद्धि राजा लगातार लगे हुए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।